अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हमने तकरीबन 9 क्वेश्चन कर लिए हैं मैट लैब के। अब क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता है कि क्रिएट अ फंक्शन विद नेम। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नेम वेक्टर सम प्रोड हो इन मैटलैब विच टेक टू वेक्टर एज इनपुट। दो वेक्टर ए यानी यू और वी इनपुट के तौर पर ले। फंक्शन मस्ट कैलकुलेट सम और प्रोडक्ट, फिर उनका हमें कैलकुलेट करके दे सम और प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मुझे भी आया था। अब फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही सहल तरीका है। इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है कि क्या करना है आपने, बाकी कोडिंग वगैरह जो अंदर होती है वो वही करनी है। सिर्फ फंक्शन थोड़ा सा क्रिएट करना है। वो कैसे करते हैं? हम एक न्यू एडिटर फाइल ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास न्यू एडिटर फाइल ओपन होगी। ये क्वेश्चन उधर पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एडिटर फाइल में पेस्ट हो गया, न्यू फाइल में। अब हमने लिखना है फंक्शन। फिर अगर तो एक वैल्यू हुई तो फिर हमने सिर्फ, अगर ये हमारी जो आउटपुट है एक हुई तो फिर आपने एक लिखना है। फर्स्ट करो वो पी में हम स्टोर करना चाहते हैं। फिर हमें लिखना है फंक्शन का नेम। इक्वल टू के साइन के बाद फ़ौरन आएगा फंक्शन का नेम, वो है VECTOR वेक्टर SUMPROD। ये फंक्शन का नेम आ गया। ये पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट ओपन। उसमें जो इनपुट वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है वो हमने V और U, उसमें कहता है फंक्शन में कि मस्ट टेक V और U एज ए इनपुट। हम V और U इनपुट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी आउटपुट है वो दो होनी चाहिए। मस्ट कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब आउटपुट दो होनी चाहिए। तो अगर तो फंक्शन में एक ही आउटपुट लेनी है तो आपने सिर्फ इधर कोई भी नाम लिख देना है, सिर्फ आउटपुट लिख लो या P लिख लो, P में स्टोर हो जाएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यू होंगी तो फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें जो आपने आउटपुट का नाम रखना है, हम एक का नाम सम रख लेते हैं, स्पेस एक का नाम प्रोडक्ट रख लेते हैं, प्रोडक्ट रख लेते हैं। ये लो, अब ये दो आउटपुट वैल्यू हमारे पास हैं। तो जब दो आउटपुट लिखनी है या दो से ज़्यादा लिखनी है तो फिर आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दरम्यान में स्पेस डालकर लिखोगे। और अब ये फंक्शन का एंड वाली कमांड होगी। अब ये हमारा फंक्शन बस क्रिएट हो गया। बाकी वही कोड लिखना है जो आप पहले लिखती हो। अब CLC CLER क्लियर ऑल, उसके बाद वेक्टर V लिखना है हमने। V इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, ये इधर से हम पेस्ट ही कर लेते हैं, सॉरी U लिख लेते हैं पहले। U का कोड इधर से कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद V का कोड इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने इन पे अमल करवाना है कि एक तो इनका सम मालूम करना है, यानी SUM। ये देखो, ये आउटपुट हमने रखी थी इसलिए हमने SUM लिखा, सम। अब हमने दोनों को सम करना है, यानी VU प्लस V, तो ये इनका सम हो गया बस। और दूसरा है प्रोडक्ट, PROD, प्रोडक्ट में हमने उसके आउटपुट का नाम रखा था प्रोडक्ट, ये वाली। तो ये PROD प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद आपने लिखना है पहला वेक्टर U है, उसके बाद स्टेरिक V है। लेकिन याद रखना इसमें इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर है, वो सेम नहीं है, क्योंकि ये भी एक रो, इसमें भी एक रो और 1 2 3 5 कॉलम है, इसमें भी एक रो और 5 कॉलम है। तो अब इसको इंडिविजुअली, यानी हर एलिमेंट्स की, यानी U के साथ 3 मल्टीप्लाई, यानी U के कॉरस्पॉन्डिंग U में जो पहली एंट्री आ रही है 1 है तो B में 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगी। इसमें 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप इधर डॉट लगाते हो, U डॉट स्टेरिक V। अब ये हमारा फंक्शन भी क्रिएट हो गया और हमारा इनपुट कोड मुकम्मल हो गया। अब इसे रन करते हैं। जैसे ही आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली, जब पहले हमने एक फ़ाइल सेव की तो उसमें उसने अनटाइटल इधर लिखा हुआ था, लेकिन इसमें हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है उसका नाम रखा था वेक्टर सम प्रोड। तो इसमें ऑटोमेटिकली उसने वो फंक्शन का नाम उठा लिया इधर से। अब इसे सेव कर देना, इधर कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास अब फंक्शन भी क्रिएट हो गया और जो हमने काम करना था इनपुट
वाला वो भी हमारे पास हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई और ये इनपुट आ गई। तो अल्लाह हाफिज़।